ये भी कह दिया कि पहली तारीख के बाद हम काम नहीं करेंगे। आयुष्मान कार्ड धारकों का जो आप मरीजों का इलाज फ्री करते थे, आप वो पेमेंट सरकार देती थी, वो रिलीज नहीं हो रही है, अब तक पेमेंट नहीं आ रही। हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट हमें पैसा नहीं दे रही है, बट एक लिमिट क्रॉस हो गई है, तो हम ये स्कीम को फिलहाल के लिए नहीं चला सकते जब तक इनका सारा फंक्शनरी स्ट्रीमलाइन नहीं हो जाती। 1 तारीख से उनका इलाज नहीं करेंगे, मतलब फिलहाल 1 तारीख से आयुष्मान बेनिफिशरीज की सर्विसेज हम आयुष्मान कार्ड के तहत विड्रॉ करेंगे। जब तक पोर्टल, जब तक रिजेक्शन इश्यूज़, जब तक TMS2 के पोर्टल के इश्यूज़, जब तक हमारे टाइमली पेमेंट के इश्यूज़ क्लियर नहीं हो। तस्वीरें करनाल के जिला सचिवालय की देख सकते हैं आप। इस समय देख सकते हैं जिले भर के तमाम प्राइवेट अस्पतालों के जो डॉक्टर्स हैं वो इस समय करनाल के जिला सचिवालय में मेमोरेंडम देने पहुंचे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं इस समय जिला सचिवालय में सभी जिले भर के जो डॉक्टर्स हैं वो DC करनाल को एक मेमोरेंडम देने पहुंचे हैं, क्योंकि आयुष्मान जो मरीज हैं जिनका इलाज किया जाता है, डॉक्टर्स के मुताबिक जो है सरकार की तरफ से जो समय रहते पेमेंट रिलीज होनी चाहिए डॉक्टर्स को, वो पेमेंट रिलीज नहीं हो रही है, जिसको लेकर इस समय आप देख सकते हैं ये तमाम जो परेशानियां हैं वो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स को दो चार होना पड़ रहा है। और इस समय ज्ञापन लेकर करनाल के डिप्टी कमिश्नर को इस समय सभी डॉक्टर्स देने जा रहे हैं। तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं जिले भर के जो तमाम डॉक्टर्स हैं प्राइवेट अस्पतालों के, इस समय आप देख सकते हैं DC ऑफिस में पहुंचे हैं मेमोरेंडम देने करनाल के डिप्टी कमिश्नर को, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के जिला सचिवालय से इस समय आप देख सकते हैं। सभी प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर्स DC से मिलकर इस समय नीचे पहुंच चुके हैं। आयुष्मान के तहत जो है ये आज एक मीटिंग हुई है, जिसको लेकर इस समय आप देख सकते हैं, और ये फैसला लिया गया है कि 1 तारीख से आयुष्मान कार्ड धारकों के जो मरीज हैं उनका इलाज नहीं किया जाएगा, क्योंकि डॉक्टर्स की जो पेमेंट है वो रिलीज नहीं हो रही है। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब, आज मिले हैं DC साहब से, क्या बात है? करनाल जितने डॉक्टर हैं, करनाल में जितने आयुष्मान स्कीम चला रहे हैं, उनको अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, और ओवरऑल इस स्कीम में काफ़ी दिक्कत आ रही है। जो सॉफ्टवेयर पहले चलता था वो ठीक था, अब जो TMS2 बनाया गया है वो बहुत ही ख़राब है। उसकी वजह से डॉक्टर्स को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और हमारी इज्जत का सवाल पहले हो रहा है, इस समय पैसे की बात दूसरी है। 6 महीने से हमें अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जाता है, और अब लास्ट में आकर हमारी पेमेंट भी नहीं हुई है। तो क्या फैसला लिया गया सर? 1 तारीख से क्या? 27 तारीख को सुबह 11 बजे यहाँ मीटिंग रखी गई है। CMO ऑफिस से, इंक्वायरी ऑफिस से लोग आएंगे, और यहाँ पर भी 3-4 डॉक्टर्स हमारी तरफ से आयुष्मान की स्कीम की तरफ से आएंगे, और 11:30 बजे DC अफसर में मीटिंग होगी, और वो डिस्कशन के बाद फैसला लिया जाएगा। और हमने ये भी कह दिया कि पहली तारीख के बाद हम काम नहीं करेंगे। आयुष्मान कार्ड धारकों का जो आप मरीजों का इलाज फ्री करते थे, आप वो पेमेंट सरकार देती थी, वो रिलीज नहीं हो रही है, अब तक पेमेंट नहीं आ रही। हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट हमें पैसा नहीं दे रही है। कितना पैसा रुका हुआ करनाल का? लगभग 15 करोड़ रुपए। 18 करोड़ से ऊपर है सर। 18 करोड़ से 18 करोड़ से ऊपर है। क्या कहना चाहेंगे? आज DC साहब से मिले हैं। देखिए बहुत स्पष्ट शब्दों में कमल जी, हम लोग 3 महीने पहले भी मिले थे आप लोगों से, जब हमारी 2 या 3 दिन के लिए विड्रॉ हुई थी सर्विसेज। हमने रीस्टार्ट करी थी गवर्नमेंट की एश्योरेंस पे कि जिस माहौल में आप लोग आयुष्मान का काम कर रहे हो वो माहौल को हम 3 महीने में सुधार देंगे। अभी इलेक्शन है, हमें जून का टाइम दिया गया था कि इस इतने पर्टिकुलर डेट दी गई थी कि सारा कुछ स्ट्रक्चर स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, बट हम वहीं के वहीं खड़े हैं। इनफैक्ट द सिचुएशन वर्सन हुई है पिछले 3 महीने में। एवरीबडी, हर इंसान यहाँ पे भी जो आप माइक लेके खड़े हैं, आप लोग मीडिया वाले हैं, ये सोच रहे होंगे शायद हम पेमेंट्स के लिए कर रहे हैं। हम पेमेंट्स के लिए नहीं कर रहे हैं। बहुत लंबी बैटल हो गई है, और विदाउट एनी सोल्यूशन जो हमें स्टेट हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से मिल रहा है, लिंगर ऑन हो रहा है 2 दिन 4 दिन 6 दिन, 2 दिन 4 दिन 6 दिन। हमारे लिए जो वर्किंग कंडीशंस है वो इतनी बुरी हो गई हैं आयुष्मान स्कीम के तहत कि अब हम उसको चला नहीं सकते। अगर हमारा फैसला यही है कि अभी DC सर से दोबारा मीटिंग होगी हमारे लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, बट ये जितनी भी सॉल्यूशंस हैं ये सारी स्टेट हेल्थ अथॉरिटी से होनी है। तो हमारा फैसला फ़िलहाल के लिए यही है कि जब तक कि ये आयुष्मान स्कीम एक स्ट्रीमलाइंड तरीके से, चाहे उसका पोर्टल हो, चाहे हमारी डिडक्शंस के इश्यूज़ हों, चाहे हमारे केसेस जो हम करते हैं स्टेट हेल्थ अथॉरिटी से अप्रूवल के बाद हम केसेस करते हैं, उसको 6 महीने बाद रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसका मतलब 6 महीने तो पैसे मिलते ही नहीं। जब मिलने का टाइम आता है तो उसको कह देते हैं कि जी गलत केस किया, आप ही ने अप्रूव किया, आप ही की टीम रिजेक्ट कर रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें जब स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी वी विल स्टार्ट वर्किंग। हम लोग बहुत खुश हैं, हमारे गरीब आयुष्मान बेनिफिशरीज़ को ट्रीटमेंट देने के लिए हम उसको मना नहीं करते, ना हम आगे करेंगे, ना कभी IMA ने पहले किया है, बट एक लिमिट
क्रॉस हो गई है तो हम ये स्कीम को फिलहाल के लिए नहीं चला सकते जब तक इनका सारा फंक्शनरी स्ट्रीमलाइन नहीं हो एक जाती। तारीख से उनका इलाज नहीं करेंगे मतलब? फिलहाल 1 तारीख से आयुष्मान बेनिफिशरीज की सर्विसेज हम आयुष्मान कार्ड के तहत विड्रॉ करेंगे। जब तक पोर्टल, जब तक रिजेक्शन इश्यूज़, जब तक TMS2 के पोर्टल के इश्यूज़, जब तक हमारे टाइमली पेमेंट के इश्यूज़ क्लियर नहीं हो होता जाते। क्या है सर, आयुष्मान के तहत जो मरीज का इलाज होता है उसकी पेमेंट सरकार सारे हॉस्पिटल्स हमारे साथ है, सब 18 से 20 करोड़ हमारा करनाल का पेंडिंग पड़ा है। तो पेमेंट सरकार देती है? जो सरकार आप देती है, करते हैं, यस। वो पेमेंट नहीं आ रही है? नहीं, कितने समय से नहीं आ रही है? पिछले 6 महीने से। 18 करोड़ की और कुछ केसेस तो 2-2 साल, 1-1 साल, 1.5 साल के पेंडिंग पड़े सर, हैं। ये 18 करोड़ की पेमेंट कितने समय की है सर? 6 महीने 6-8 महीने की है। बिल्कुल भी इलाज नहीं किया जाएगा सर। फिलहाल हमारा करनाल डिस्ट्रिक्ट का है, बट हरियाणा अभी अपना स्टेटमेंट हमारा IMA हरियाणा देगा, जो भी होगा वो हमारे सीनियर लोग देख रहे हैं उसको। 1 तारीख से करनाल के सभी प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर्स ने एक बार फिर से फैसला ले लिया है कि आयुष्मान कार्ड धारक जो मरीज हैं उनका इलाज नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से जो पैसा प्राइवेट अस्पतालों को मिलता है आयुष्मान मरीजों का इलाज करने पर, वो पैसा पिछले कई महीनों से नहीं दिया जा रहा है। और 18 करोड़ के करीब जो है करनाल के प्राइवेट अस्पतालों का ये पैसा पेंडिंग है, जिसको लेकर करनाल जिले भर के जो बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं उनके जो संचालक हैं, उनके जो डॉक्टर्स हैं, एक प्रतिनिधि मंडल जो है करनाल के डिप्टी कमिश्नर से जो है करनाल के जिला सचिवालय में पहुंचा था मिलने। एक मेमोरेंडम दिया गया है कि जल्द से जल्द सरकार इस तरफ उनकी सुनवाई करे। और इसी तरह की जो परेशानी है पूरे हरियाणा में है। आयुष्मान स्कीम तो लागू कर दी गई, लेकिन प्राइवेट अस्पताल को जो आयुष्मान कार्ड धारकों का, जो मरीजों का, गरीब मरीजों का इलाज निःशुल्क करना होता है, उसके बदले सरकार उनको पैसा देती है। लेकिन सरकार काफी महीनों से, 8 महीनों से पैसा नहीं दे रही है, जिसके चलते अब डॉक्टर्स ने एक बार फिर से फैसला लिया है कि वे 1 तारीख से आयुष्मान कार्ड धारक जो मरीज आएंगे उसका इलाज वह बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।